नवरात्रि के पहले दिन माता की पूजा से पहले घट स्थापना की जाती है। कई भक्त अपने घर में कलश स्थापित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कलश में देव देवताओं का वास होता है और उनके आशीर्वाद से भक्तों की पूजा सफल होती है। हालांकि कलश को स्थापित करने के कुछ नियम भी हैं, जिनका पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो घट स्थापित करने के बाद भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। घट स्थापना क्यों की जाती है? घट स्थापना शुभ समय में करना क्यों अनिवार्य होता है? और घट स्थापना करते समय क्या गलतियां करने से बचना चाहिए? आइए जानते हैं पूरा विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को खूब समृद्धि और तरक्की दे और उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में निहित है कि शुभ समय में कलश स्थापना करनी चाहिए। इससे साधक को शुभ फल मिलता है। वही अमावस्या तिथि और रात के समय में कलश स्थापित न करें। अनदेखी करने से देवी माँ दुर्गा अप्रसन्न होती है और माँ की अप्रसन्न होने से साधक को जीवन में नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कलश स्थापना का सही समय अवश्य जान लें। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कलश स्थापना और पूजा की संपूर्ण विधि क्या होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी मेरे प्रीवियस वीडियो में दी गई है। आप देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, कलश स्थापना क्यों की जाती है, आइए जान। दोस्तों, कलश को ब्रह्मांड, विराट, ब्रह्मा और भूखंड का प्रतीक माना जाता है। कलश में सभी देव शक्तियों की शक्ति समाहित होती है। दोस्तों, कलश एक माध्यम में एक ही केंद्र में समस्त देवताओं को देखने के लिए कलश की स्थापना की जाती है। कलश को सभी देव शक्तियों और तीर्थों आदि का प्रतीक मानकर उसे स्थापित एवं पूजित किया जाता है। वेदों के अनुसार कलश के मुख में विष्णु का निवास है और उनके कंठ में रुद्र और मूल में ब्रह्मा स्थित हैं और कलश के मध्य में सभी मात्र शक्तियाँ निवास करती हैं। कलश में समस्त सागर, गायत्री, सावित्री, शांतिकारक तत्व, चारों वेद, सभी देव और सभी पितृदेव एक साथ निवास करते हैं। दोस्तों, कलश की पूजा मात्र से एक साथ सभी प्रसन्न होकर यज्ञ कर्म को सुचारू रूप से संचालित करने की शक्ति प्रदान करते हैं और बिना बाधा के यज्ञ कर्म को समाप्त करवाकर प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, कलश में पवित्र जल भरा रहता है। इसका मूल भाव यह है कि हमारा मन भी जल की तरह शीतल, स्वच्छ और निर्मल बना रहे। हमारा शरीर रूपी पात्र हमेशा श्रद्धा, संवेदना और सरलता से लबालब भरा रहे। उसमें क्रोध, मोह, ईर्ष्या, घृणा आदि की भावनाएं पनपने ना पाए। अगर पनपे भी तो जल की शीतलता से शांत होकर घुलकर निकल जाए। और दोस्तों, इसी प्रकार कलश के ऊपर जो आम्रपत्र या अशोक पत्र होते हैं, जिसके ऊपर पात्र में केसर से रंगे हुए अक्षत यानी चावल रहते हैं, जिसका भाव यह है कि परमात्मा यहाँ अवतरित होकर हम सभी अविनाशी आत्माओं और पंच तत्व की प्रकृति को शुद्ध करें और दिव्य ज्ञान को धारण करने वाली आत्मा आम्रपत्र यानी आम के पत्तों के समान हमेशा हरियाली यानी सुख में रहें। कलश में डाले जाने वाला दुर्वा, सुपारी और फूल इस भावना को दर्शाता है कि हमारी पात्रता में दुर्वा के समान जीवन शक्ति, सुपारी के समान गुणयुक्त स्थिरता और फूल जैसा उल्लास एवं द्रव्य के समान सर्वग्राही गुण समाहित हो जाए। और कलश पर रखे नारियल में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है और साथ ही नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। इसलिए इसे धन और समृद्धि के लिए रखा जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं
कि आप नवरात्रि में घट स्थापना कर रहे हैं तो किन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, घट को स्थापित करने की सही दिशा उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण है। इस दिशा में घट स्थापना करना शुभ माना जाता है। नंबर 2, ऐसा कलश ना लाएं जो किसी प्रकार से खंडित हो। नंबर 3, कलश स्थापना में गंगा जल और स्वच्छ पानी का ही प्रयोग करें और जवारे बोने के लिए मिट्टी भी सही स्थान से लेकर के आएं। नंबर 4, एक बार जिस स्थान पर कलश स्थापित कर दिया जाए उसके बाद उसे ना हटाएं और ना ही 9 दिनों तक उसको हिलाएं। नंबर 5, घर में अगर आपने कलश स्थापित किया है और 9 दिनों तक व्रत रखने वाले हैं तो गलती से भी दिन में ना सोएं। दिन के समय सोने की बजाय आपको माँ के भजन और कीर्तन करने चाहिए। नंबर 6, घट स्थापना करने के बाद घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए, अर्थात घर का कोई ना कोई सदस्य घर में होना चाहिए। नंबर 7, नवरात्रि के 9 दिनों तक नियमित रूप से निर्धारित समय पर ही कलश और माँ की पूजा करें। नंबर 8, घर में कलश स्थापित हो तो घर में कोई भी तामसिक भोजन ना करें, अर्थात प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। इस प्रकार दोस्तों, नवरात्रि की पूजा में अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाओं को माँ पूरा करती हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही कमेंट में जय माता दी की हाजिरी भी अवश्य लगाएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।